हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। आज से मैं अपनी रूटीन पे आ गई हूँ। अभी मौसम चेंज हो रहे हैं तो बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं सभी को। सभी के घर में बहुत बीमार पड़ रहे हैं, सबकी तबीयत ख़राब हो रहे हैं और शरद गर्म का समय चल रहा है। तो उस हालत में भी किसी भी तरह ऐसे करके अपना काम करना तो ज़रूरी है ना, घर में हो या बाहर हो। काम तो काम होते हैं, कैसे भी उसको निपटाने पड़ते हैं। और काम हमारी रोजी रोटी ही यही है। हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो इसी तरह हम लोग अपना रूटीन करते ही हैं, सुबह से शाम तक। रात हो जाती है, फिर अगले दिन रोज़ का रूटीन यही रहता है सबकी। जो हमारे काम है, जो हमारी दिनचर्या है, वो लगा ही रहता है। तो यहाँ पर मैं चली आई थी सिलाई करने। अभी 2 बज रहे हैं और मेरा बाबू भी सोया हुआ है अभी। तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कस्टमर के हैं तो देने तो पड़ेंगे ही। तो क्या, मैं इतने पर ही इसको छोड़ दी थी, नहीं बनाई थी। तो इसको आज फाइनल करके देने हैं। इसके ऑर्डर आ गए हैं कि चाहिए, तो आज किसी भी हालत में इसको कंप्लीट करना ही है। तो मैं चली आई थी। हिम्मत तो नहीं हो रही है, बहुत फीवर जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि काम है तो काम तो करके किसी के ली हूँ। पैसे देंगे तो उनको तो काम समय पर करके देना है ना। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे मालिक भी नहीं है, खेत में गए हुए हैं। खेतों का काम अभी बहुत ज़ोरों शोरों से। ऐसे किसान को तो कभी चैन नहीं होता है, कभी नहीं। हर दिन ऐसे जो जॉब करते हैं वो सप्ताह में 1 दिन रेस्ट लेते हैं, थोड़ी ब्रेक लेते हैं। लेकिन किसान को एक पल भी चैन नहीं, बड़ा हो या छोटा हो, जो हो, रोज़ काम करना ही है, रोज़ जाना ही है खेतों में। रोज़ वही काम, वही दिनचर्या लगा ही रहता है। तो बीच में सिलाई करते करते मेरा दरवाजे पे आ गए थे मंडी से जो जोखने के लिए। ओल आए थे पिछले दिनों खाना के, तो वो बिक जाएंगे वो सारे। तो ये मेरे मालिक बोले तो उनको हिसाब करने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। तो बीच में उठ के मैं चली गई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओल ट्रक लगे हुए हैं, ठेला, और वहाँ पे ओल तला तला के लदा रहे हैं। और ओल की सब्जी भी बनती है, अचार भी बनते हैं, बहुत ऐसी वैरायटियाँ बनती है। मार्केट चली जाती है बिकने के लिए मंडी, और मंडी से जाती है आप लोग तक पहुँचती है जहाँ पे नहीं होती है, जिनको ज़रूरत होती है। तो यही तो आप लोग, हम लोग ही चाहते हैं, करते हैं। जब उसको लेके मंडी जाते हैं तभी तो आप लोग खरीद पाते हैं। मंडी से जाते हैं मार्केट, मार्केट से आप लोगों के घरों तक। कितना प्रोसेस, कितनी जद्दोजहद के बाद आप तक पहुंचता है। तो वो मेरे काम हो गए थे। उसके बाद मैं चली आई फिर से अपना ब्लाउज़ सिलने के लिए। तो यहाँ मेरा ब्लाउज का मुंडा भी बचा हुआ था, बाजू, तो उसको जोड़ दूंगी और फिर उसके हाथ के काम जो होते हैं उसको करूँगी। मुंडा लगाने के बहुत प्रोसेस होते हैं और वो बहुत मुश्किल से लगते हैं। ब्लाउज के मुंडा वो आसानी से लगते ही नहीं हैं। और ये कपड़े ऐसे हैं ना, क्या ही बताएं आप लोगों को। इतने इसके लगते हैं, निकलते हैं, इसके झड़ते हैं। इसमें जो सैंडल बैठाए हुए हैं ये फिक्स नहीं है। और इतने मेरे पूरे हाथों पे पूरे कपड़े वगैरह इतना जितना एरिया है सभी पे पूरे गिर गए थे, इतने ज़्यादा कि बता ही नहीं। और मेरा ब्लाउज सिला के रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं हाथों की तुरपाई करने के लिए। अगर हो धागा सुई, बैठते हैं इसको तुरपाई करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मेरे पूरे साड़ी पे है, हाथों पे, पूरे चेहरे वेहरे सभी पे लग गया है सैंडल इसका, कपड़ों का। और इसको कितनी भी पानी से धोते हैं तो 1-2 दिन की तक तो रह ही जाता है। और यहाँ पे नीचे पूरे एरिया में इतने सैंडल बैठे हैं ना। और यहाँ पे मेरा बाबू आ गया है। मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, उसको भी फीवर है। तो अब दवा दी हूँ तो फीवर उतरे है, तो वो आ गया है उठ के। उसके पापा कहने मम्मा के पास चले जाओ, मैं जा रहा हूँ खेतों में। वो खेतों से आके थोड़ी देर रेस्ट किए थे तो मैं सिलाई कर रही थी।
और आ गया है मेरा बाबू खेलने के लिए। और देखिए यहाँ पे मेरी बेटियाँ सब भी आ गई है स्कूल से, और ये बोल रहा है कि मम्मा मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और फिर बाहर जाएगा, धूप में निकलेगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने पास ही इसको बैठाई हुई हूँ। और देखिए मेरा चेहरा भी थोड़ा काला जैसा लग रहा है, क्योंकि बुखार थी हमको, रात भर बुखार था। दवा खाई हूँ तो कम है, इसलिए चेहरा थोड़ा, एक तो मैं काली हूँ, ऊपर से और चेहरा काला पड़ गया है तो अजीब लग रहा है। जिन माताओं बहनों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, क्योंकि आप लोग के एक कमेंट से मेरा वीडियो बहुत आगे जाएगा और हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। इसलिए आप लोग कमेंट किया करें, और एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ उससे मिल जाएगा। इसलिए आप लोग एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए करें। और यहाँ पे गला का काम हो रहा है, और देखिए मेरे हाथों पे देखिए कितने सारे लगे, जैसे जैसे इसको पकड़ती हूँ ना उसे इतने सारे सैंडल इसके झड़ते हैं। और ये देखिए मेरे हाथों में पता नहीं क्या इन्फेक्शन जैसे हो गए, 6-7 में इसमें से लगे ही हुए हैं। कितनी भी दवा खाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, ठीक ही नहीं होते, और वो फूल चुके हैं, काले पड़ गए हैं। और जब जब सुई इसमें सटता है तो इतनी दर्द चुभ जाता है, तो दर्द होती है। बहुत दिखवाई, डॉक्टरों को दिखवाई, लेकिन फिर भी ये इन्फेक्शन ठीक ही, नाखून के इन्फेक्शन है वो ठीक ही नहीं होते हैं। अब सुई हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सुई चलाने में होती है, और सारे काम में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सुई चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ लगभग मेरा ब्लाउज हो ही चुका है कंप्लीट। और जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हुई हूँ ना, तो पता है दोस्तों, मैं अपने बाबू को भी अपने गोद में ली हुई हूँ। ये बाबू मेरा सोया हुआ है और हमें मेरा छोड़ता ही नहीं है हमको। और यहाँ मेरा 2 ब्लाउज़ था तो उसको मैं सिल के कंप्लीट कर दी हूँ, और आज चले जाएंगे। और एक बात, और ये ब्लाउज़ ना बाहर से आए हैं, मेरी सिलाई उनको बहुत पसंद पड़ती है। डॉक्टर लोग हैं वो, तो मेरी सिलाई उनको बहुत पसंद करती है, तो वो हमेशा हमसे ही ब्लाउज सिलवाते हैं। तो ये सिल के मैं भेज दूँगी, उसके बाद फिर आएंगे बाद में तो फिर सिलूँगी। और यहाँ पे मेरा आंगन में रखा हुआ था सरसों, तो उसको मैं उठा ली हूँ अपने पति के साथ। और रात को देख रहे हैं, अभी रात है और मेरा बेटा मेरे पास ही बैठा हुआ है। अभी मैं बना रही हूँ खीर, चावल की खीर, देर रात, अभी रात के 9 बज रहे हैं। और बच्चों की फरमाइश थी तो खाने हो गए थे, उसके बाद मैं खीर बना के रख दूँगी, सुबह ठंडा ठंडा खीर सारे बच्चे खाएँगे। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी तस्मई बन के तैयार है, आप लोगों को कैसी लगी मेरी तस्मई, इसके लिए एकदम प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए। और हमारे यहाँ इतने ही बनते हैं तस्मई, और ये सिर्फ दूध में, इसमें पानी वगैरह नहीं डाले गए हैं। और ये अपने घर के चावल की खीर है। तो यहाँ पे मैं खीर निकाल रही हूँ आप लोगों को खाने के लिए, खा लीजिएगा। और अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग खुश रहिए, भगवान सब पर अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। आप लोगों का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे ही अपनी